सो गाइज, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से आज आपका वीडियो नंबर नेक्स्ट। इससे पहले वीडियो में हमने आपको 402 सेंटेंस तक सोल्व कराए। अब मैं आपको 403 से आगे के सेंटेंस सोल्व करवाना शुरू करता हूँ। कह रहा है कि दे कंग्रेचुलेटेड मी फॉर माई विक्ट्री इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेसन किया मेरी विक्ट्री पर जो मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन में की। जो कंग्रेचुलेसन के साथ में यानी कि कंग्रेचुलेट के साथ में आप दोनों ही तरह के प्रिपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, एक ऑन भी और एक फॉर भी। ऑन और फॉर दोनों का इस्तेमाल करते हैं। जब किसी को बधाई दी जाए तो ऑन, और जब किसी की जयकार की जाए तो फॉर। तो यहाँ पे उन्होंने उसको बधाई दिए, दे कंग्रेचुलेटेड मी, फॉर नहीं ऑन होना चाहिए था यहाँ पे बच्चों। तो सेंटेंस आपका रहता है करेक्ट। तो गए सेंटेंस के थर्ड आंसर हो जाए करेक्ट। When the little girl loses her doll, she began to cry। बच्चों अगर आप देख रहे हो तो सी के साथ में आपका आ रहा है सेकंड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस जा रहा है पास्ट में, तो आपका ये वाला हिस्सा भी रहेगा पास्ट में ही। When the little girl lost होना चाहिए था, तब सेंटेंस होता करेक्ट, क्योंकि सेंटेंस पास्ट की भावना चल रहा है। When the little girl lost her doll, थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। मैनी अ मैन, बच्चों ये एक स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि मैनी के बाद वैसे तो हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आया करता है, लेकिन अगर मैनी के बाद आपका आर्टिकल खड़ा हो तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब चलेगा। बच्चों सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे मैनी के बाद आर्टिकल है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, हैव नहीं, यहाँ पर हैज़ होना चाहिए था आपका। आई वॉन्ट टू एडमिट इन अ यूनिवर्सिटी इन द USA, तो मैं एडमिट होना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी में USA की। तो बच्चों किसी भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में भर्ती होने के लिए हम लोग एडमिट का नहीं एनरोल का इस्तेमाल करते हैं, एनरोल, क्योंकि आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलता भी है। तो आई वॉन्ट टू एनरोल इन यूनिवर्सिटी इन द US, तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। He was a failure at art, but his last piece was so beautiful that no one could believe he had painted it. He was a failure at art, but his last piece was so beautiful, ठीक है, that no one could believe सेंटेंस पास में चल रहा है, he had painted it, सेंटेंस बिल्कुल ठीक ही है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रेथ टेकिंग इनफ टू बी अनरियल इंडीड अ मास्टरपीस। बच्चों सेंटेंस का आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। द मदर विद हर चिल्ड्रन, मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। तो बच्चों यहाँ पे वर्क की जगह आपका वॉज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? वॉज। तो सेंटेंस करेक्ट रहता, सेंटेंस के पहले पार्ट में मिस्टेक है। सोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज़ यस्टरडे, बच्चों बात हो रही है यस्टरडे की, जब भी सेंटेंस में लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, एगो आदि शब्दों का इस्तेमाल हो तो सेंटेंस सिंपल पास्ट बना करता है। सोहन वॉज प्लीज्ड, इज प्लीज नहीं, सोहन वॉज प्लीज्ड। तो गैस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। द ऑक्टोपस यूजेस इट्स आर्म्स फॉर हंटिंग एंड लोकोमोशन, ऑक्टोपस इस्तेमाल करता है अपने हाथों का। तो बच्चों ऑक्टोपस यूजेस इट्स डैश फिन्स फ्लिपर्स, बच्चों जो ऑक्टोपस है उसके हाथ पैरों को हम लोग टेंटिकल्स बोलते हैं, स्पर्शक, यानी कि फिन्स नहीं, क्योंकि फिन्स मछलियों के ऊपर होते हैं, और फ्लिपर्स मतलब तैरने के लिए। तो गैस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा टेंटिकल्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट। इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी सिटीजन टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कीप अस द सिटी क्लीन, फॉर कीप एज द सिटी क्लीन। बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? फॉर कीप एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कीप एज द सिटी क्लीन, तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर आपका सेंटेंस में पहले तो फॉर हटेगा, टू कीप एज द सिटी क्लीन,
और यहाँ से एज हटेगा आपका। टू कीप द सिटी क्लीन, टू कीप द सिटी क्लीन सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था ओनली, बस। यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। दिस मैटर एडमिट्स नो एक्सक्यूज, दिस मैटर एडमिट्स नो एक्सक्यूज। सो बच्चों एडमिट्स तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन एडमिट के बाद में यहाँ पर एक प्रपोजिशन होना चाहिए था जो कि है आपका ऑफ। क्या है आपका? ऑफ। यानी कि एडमिट्स ऑफ मतलब गुंजाइश होना। क्या होना बच्चों? गुंजाइश होना। तो दिस मैटर एडमिट्स ऑफ नो एक्सक्यूज, तो इस मैटर में किसी गुंजाइश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर खाली एडमिट आप यहाँ लगाते हैं तो स्वीकार करना। सो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। कमल सजेशंस वॉज ग्रेटेड विद हूट्स ऑफ लाफ्टर। बच्चों कमल के सजेशन को स्वीकार किया गया बिल्कुल हूट्स ऑफ लाफ्टर के साथ में, तो बिल्कुल सेंटेंस ठीक है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं है। सेंटेंस नंबर देखिए नेक्स्ट, कह रहे आई कुड नॉट हेल्प टू लाफ। बच्चों कुड नॉट हेल्प के साथ में हम लोग हमेशा जिरंड यानी कि आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सो आई कुड नॉट हेल्प, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट द जोक। तो गाइज सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। शी डज नॉट टेल लाइज, डजंट शी। सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डज शी, डज शी। तो सेंटेंस होगा करेक्ट, जैसे कि आप जानते ही हैं। हैव यू एवर बीन, कि आप कभी गए हैं न्यूयॉर्क, तो कभी आगे जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों हम लोग हमेशा टू का। आगे जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं टू का। हैव यू एवर बीन टू न्यूयॉर्क, क्या तुम कभी न्यूयॉर्क गए हो? तो बच्चों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। वेव आफ्टर वेव सराउंडेड द टावर। बच्चों घेर लेना किसी चीज़ को, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनगल्फ का। किसका इस्तेमाल करते हैं? एनगल्फ का इस्तेमाल करेंगे आप यहाँ पे। तो बच्चों कुछ देर के लिए शायद आपको आवाज़ थोड़ी सी कम आई होगी यहाँ पे। सो वेव आफ्टर वेव एनगल्फ द टावर, सेंटेंस का आंसर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। अगले पल कह रहा है इट इज़ क्वाइट टफ टू डिक्लेयर विच कैंडिडेट विल विन द प्रेसिडेंटल इलेक्शन। तो बड़ा मुश्किल है ये डिक्लेयर करना। तो बच्चों यहाँ पे डिक्लेयर तो करेंगे वो जो काउंटिंग करेंगे, आप तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। इट इज़ क्वाइट टफ टू प्रिडिक्ट, तो इसका आंसर आपका होगा फर्स्ट ही करेक्ट। ट्रांसकोडिंग हैज़ वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस। तो ट्रांसकोडिंग जो है एक वन ऑफ द आइटम है, तो बच्चों हैज़ नहीं इज़, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस परफेक्ट में नहीं सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है। तो ट्रांसकोडिंग इज़ वन ऑफ द आइटम्स, इज़ वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस। सेंटेंस का आंसर आपका होगा इज़ वन ऑफ द आइटम्स से, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 420 द टोडलर हैज़ अ हैबिट ऑफ throwing tantrums. The toddlers have a habit of throwing tantrums. Throwing tantrum मतलब चिड़चिड़ाहटपन दर्शाना। तो गैस वैसे तो ठीक है सेंटेंस, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, लेकिन देख लेते हैं ऑप्शन में इससे बेटर कुछ है क्या? एक्सप्रेसिंग इमोशंस, एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन, एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस। सो गैस यहाँ पे इनमें से कोई भी ठीक नहीं रहेगा आपके लिए, सिर्फ एक ही बेटा रहेगा, वह है थ्रोविंग टेंट्रम्स। ही absented फ्रॉम द मीटिंग। वो जो absent के साथ एक वर्ब है जिसके तुरंत बाद आपकी प्रपोजिशन आ गई है। अगर इसके तुरंत बाद आपकी प्रपोजिशन आ रही हो तो आपको इस बीच यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस फंसाना होता है अपनी तरफ से कोई भी। वैसे तो ही के हिसाब से हिमसेल्फ ज़्यादा अटर रहेगा। ही absented हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, ही absented हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। द कॉन्सर्ट विल स्टार्ट व्हेन द कंडक्टर कम्स। कॉन्सर्ट स्टार्ट होगा जैसे ही कंडक्टर आएगा। तो बच्चों कम्स नहीं अराइव, क्योंकि बात हो रही है स्टार्ट की। किसकी बात हो रही है? स्टार्ट की। तो अराइव ही आपका फिट बैठेगा। व्हेन द कंडक्टर अराइव्स, व्हेन द कंडक्टर अराइव्स जो कि आपका पहले ही ऑप्शन में है करेक्ट। द एयर कंडीशनर हैज़ मेड सीलिंग फैन अ लिटिल
रिडंडेंट इन टूडेज वर्ल्ड। तो जो एयर कंडीशनर्स हैं उन्होंने फैंस को, जो सीलिंग फैंस हैं उनको टेस्ट कर दिया है। बच्चों रिडंडेंट मतलब अनावश्यक, ये कहना चाह रहा है। बच्चों अनावश्यक नहीं, आवश्यकता तो उनकी है लेकिन उनको ऐसा कर दिया है जैसे कि आज उनके यूज़ नहीं है। एंड ऑब्सोलेट यानी कि जो प्रचलन से बाहर हो चुका हो। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट, क्योंकि सुपरफ्लुअस मतलब आवश्यकता से अधिक, तो ये तो होने से रहा। और एक्सटिंक्ट मतलब कोई चीज़ जो विलुप्त हो जाए। विलुप्त तो नहीं हुए, खैर पंखे भैया अभी भी लगे हैं, लेकिन इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। यू ought टू डू योर होमवर्क, oughtn't यू। गैस सेंटेंस का बनाना है क्वेश्चन टैग और सेंटेंस स्टार्ट हुआ है ought से, तो आप इसे नेगेटिव बनाएंगे बिकॉज सेंटेंस अफर्मेटिव है, जो कि ठीक लग रहा है मुझे। सेंटेंस में और कुछ तो आ नहीं सकता यहाँ पे, तो oughtn't यू बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, नो इम्प्रूवमेंट में से कहूँगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। बच्चों ये एक इडियम है, इज़ अ जॉय नॉट इज़ जॉय, इज़ अ जॉय फॉर एवर। सेंटेंस का आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। द लिटिल बॉय फेल फ्रॉम द रूफ। बच्चों वो छोटा बच्चा छत से गिर गया। तो गैस जब किसी चीज़ से हम लोग गिरते हैं तो फ्रॉम ठीक है, वैसे बुरी बात नहीं है, लेकिन फेल के साथ में हम यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल करने वाले हैं। किसका? ऑफ का। फेल ऑफ द रूफ नॉट फेल फ्रॉम द रूफ, इसलिए सेंटेंस का आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। बिकॉज दैट देयर वर हैवी रेन्स द लेक वॉज फ्लडेड। तो बच्चों हैवी रेन्स की वजह से जो लेक थी यानी कि झील थी वो भर के चल रही थी। बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, बस। द लेक वॉज फ्लडेड, द लेक वॉज फ्लडेड। तो बिकॉज ऑफ द हैवी रेन्स यानी कि सेंटेंस का आंसर होगा फर्स्ट करेक्ट। द थीव्स रन अवे इन अ ब्लैक कार। तो बच्चों भाग जाना, हालांकि ये भी ठीक है, लेकिन भाग जाने के अर्थ में आप इसका अल्टरनेटिव फ्ली की सेकंड फॉर्म फ्लैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गैस ये इसका ऑप्शन हो सकता है, वो भी एक अल्टरनेटिव, हालांकि जो दिया है वो आपका ऑलरेडी करेक्ट है। तो गैस ये इसका एक अल्टरनेटिव है। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। आई वॉज ग्रेटली शॉक्ड बाय द मोस्ट रसलेस मर्डर। मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था उस रसलेस मतलब निर्दयी, जबकि वो कहना चाह रहा है डरावने। तो बच्चों ग्रूसम जो है इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए। ग्रूसम मतलब उस डरावने या भयानक मर्डर से। व्हाट शी सैड इज़ नॉट करेक्ट एट ऑल। जो भी उसने कहा वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बच्चों सेंटेंस तो वैसे ठीक है क्योंकि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। इज़ नॉट इनकरेक्ट तो कहना गलत हो जाएगा। व्हाट शी सैड इज़ इनकरेक्ट एट ऑल, आप इतना तो लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे एट ऑल जो है ये सेंटेंस को नेगेटिव भावना लेकर चलता है, तो नोट का आना जरूरी है, इसलिए आप इनकरेक्ट भी नहीं लगा सकते। तो आपकी मजबूरी अब नोट रहना चाहिए क्योंकि एट ऑल सेंटेंस को नेगेटिव सेंस में लेकर चलता है। माई अंकल couldn't rise up from his bed, he is no more। तो बच्चों नो मोर नहीं, अब एनी मोर लगाएं क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव के लिए आप लोग सिर्फ एनी का इस्तेमाल करते हैं, नो का नहीं। नो का इस्तेमाल तब करते जब सेंटेंस आपका नेगेटिव ना होता, क्योंकि अगर आपने कुडंट में भी नोट लगा दिया और नो में भी नोट लगा दिया तो आपका सेंटेंस डबल नेगेटिव हो जाएगा, इससे सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये मैथ का भी एक फॉर्मूला है, माइनस माइनस प्लस। द ट्रेन रोज अलोंग द ट्रैक। जो ट्रेन जो है आवाज़ करके चल रही है ट्रैक पर। बच्चों रोल का मतलब होता है धीमे चलना, जबकि गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ चल रही है। तो बच्चों यहाँ पर रंबल्स, द ट्रेन रंबल्स अलोंग द ट्रैक। हिज मिजरेबल कंडीशन मेड अस वेप्ट। उसकी दयनीय स्थिति देख करके मुझे रोना आ गया। तो गैस मेड जो है आपकी एक पॉजिटिव वर्ब है मेक। इसके बाद आने वाली दूसरी वर्ब एक तो बिना टू के आएगी और दूसरी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। किस में आएगी बच्चों? फर्स्ट फॉर्म में, विदाउट टू और फर्स्ट फॉर्म में। तो हिज मिजरेबल कंडीशन मेड अस वीप नॉट मेड अस वेप्ट। तो गैस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। अगला ऑप्शन देखिएगा क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट में। एवरीबडी वॉज अलार्म्ड विद
न्यूज़ ऑफ हिज मर्डर। बच्चों अलार्म यानी कि एक चौंकाने वाला शब्द है, और जितने भी हमारे चौंकाने वाले शब्द हैं, अलार्म, एस्टोनिज्ड, शॉक्ड, वार्न, इन सब के साथ में हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं फिक्स। तो बच्चों विद नहीं, यहाँ पे एट होना चाहिए था। द ग्रेटेस्ट फियर विच इज़ स्केरिंग ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेटेस्ट फियर विच इज़ स्केरिंग ऑफ द वर्ल्ड नहीं, ओनली स्केरिंग द वर्ल्ड, या तो कुछ इस तरह हो, या फिर द ग्रेटेस्ट फियर विच, बच्चों विच नहीं, दैट का इस्तेमाल करा यहाँ पे, दैट स्केयर्स द वर्ल्ड, क्योंकि सेंटेंस को प्रेजेंट में ही रखना होगा। अगर मैं इन दो का इस्तेमाल करता हूँ तो सेंटेंस पास्ट में चले जाएगा, जबकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में था। सेंटेंस को प्रेजेंट में रखने के लिए हमें थर्ड ऑप्शन लगाना होगा करेक्ट। एनीवन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैन फाइंड अ जॉब। जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है उसको जॉब मिल सकती है इन कंटेम्प्रेरी इंडस्ट्री इफ़ यू लर्न द बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज कोबोल एंड फोर्ट्रॉन। इफ़ यू लर्न, बच्चों इफ़ यू लर्न नहीं, बाय स्टडिंग, सो कैन फाइंड अ जॉब इन कंटेम्प्रेरी इंडस्ट्री बाय स्टडिंग द बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो यानी कि बाय स्टडिंग मतलब पढ़ करके, किसके बच्चों, पढ़ करके। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। एंजाइटी एंड अदर सच इमोशंस आर नोन टू बी अनहेल्दी टू द बॉडी। इन सबको जो है अनहेल्दी माना गया। बच्चों अनहेल्दी या हेल्दी हम लोग इस चीज़ के लिए लगाया करते हैं जिसको आप डायरेक्ट इनटेक कर रहे हो, यानी कि डायरेक्ट ले रहे हो, जबकि ये डायरेक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट है आपका एंजाइटी और अदर इमोशंस। तो बच्चों अनहेल्दी नहीं, डेट्रीमेंटल यानी कि हानिकारक, जो कि आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द पोस्ट माउथ समर आर्ट फेस्टिवल, द Portsmouth Summer Art Festival is the only place in New Hampshire where we are fortunately see such diverse tales all in one place. Where are where we are fortunately see, बच्चों इज एम आर के साथ में ध्यान दीजिएगा, वो इज एम आर के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगा रहा है जो कि रोंग है। वेयर वी आर फॉर्चुनेटली टू सी, या तो इसे टू सी कीजिए, या फिर से सीन कीजिए, या फिर से सीन कीजिए। हालांकि हम देखते हैं ऑप्शन में उसने क्या किया है, उसी हिसाब से हम भी यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ऑप्शन मेरे पास हैं इसके अगले पेज पर बच्चों, अगले पेज पर ऑप्शन होने की वजह से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। 430 वी आर एबल टू फॉर्चुनेटली सी, वी आर फॉर्चुनेट टू सी, वी आर फॉर्चुनेट टू सीइंग। बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, वी आर फॉर्चुनेट टू सी। शी इज़ अनोइंग दैट हर फादर हैड नॉट एक्सेप्टेड हर सजेशन। वो नाराज़ है इस बात पे क्योंकि उसके पिताजी ने उसका सुझाव स्वीकार नहीं किया है। ही इज़ अनोइंग नहीं बच्चों, क्योंकि सेंटेंस जा रहा आगे पास्ट में, तो ही वॉज क्या होगा आपका, ये ही वॉज। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा 439 का, ही वॉज अनोइड, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। His powerful desire brought about his downfall. His desire for power यानी कि उसकी इच्छा पावर के लिए, यानी कि लालसा करना, तो ज़्यादा अच्छा होगा। His desire for power. सो गाइज किसी कारणवश मुझे क्लास अभी यहीं रोकनी पड़ेगी अपनी, इससे आगे के सेंटेंसेस मैं आपको दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल गाइज लेते हैं आपसे विदा, चलते हैं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।